देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव और इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस लगातार एनडीए पर हमलावर हो रही है। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले पर पूरे देश में कांग्रेस वो यात्रा कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रहा है, उन तमाम चीज़ पर आज पटना में भी इन चीज़ों को लेकर के पटना के सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया और उस पर उत्तर प्रदेश के महासचिव जो अविनाश पांडे हैं, उन्होंने बताया है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने मिलकर एक कांग्रेस पर बहुत ही अत्याचार और ज्यादती करने का काम किया है। क्या क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी पर, क्या क्या आरोप लगा है, जरा आप सुनिए अविनाश पांडे को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की, जिसे इन प्रमुख नेताओं ने प्रमुख रूप से और भी इसके साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मिलकर अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज, इन तीन भाषाओं में जनता के स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज को बुलंद करने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की। मैं जानकारी आप इसलिए दे रहा हूं साथियों कि आज अगर हम देखें कि नेशनल हेराल्ड के बारे में जिस प्रकार का गैर प्रचार किया जा रहा है, और ये गैर प्रचार का उद्देश्य आप और हम सब भली भांति जानते हैं। अगर हम देखें तो ये मामला भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का, जो आज हमारे पार्टी के सिरमौर है, उस पर आक्षेप लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का एक षड्यंत्र है। हाल ही में आपने देखा कि अहमदाबाद में एक बहुत ही सफलतम राष्ट्रीय अधिवेशन में, जहां पर कि संगठन सृजन से लेकर संगठन को अलग अलग स्तर पर जन सामान्य की समस्याओं को लेकर एक आंदोलनकारी धारदार कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस एक नए जोश में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारी सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो एक शुरुआत पूरे देश में करने जा रही है, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज पूरी तरह से डरा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति डरता है तब अपने राजनीति के पैंतरे के बारे में ना सोचते हुए किसी प्रकार से जो प्रयत्न इनका पिछले 11 सालों से सफलतम तरीकों उसको मानते हैं कि जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को, या जिन उद्देश्यों को लेकर जिस पर विश्वास रखकर इस देश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, उस मोर्चे पर, हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से नाकाम होने के बाद अब एक ही मकसद उनके पास में, किसी तरह जनता का ध्यान भटका है। आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने इस समूह को, इन पत्रिकाओं को बैन कर दिया, जो जाके इतने घबराए हुए थे कि 1945 में ये उन्हें बैन हटाना पड़ा। आप सब पत्रकार हैं, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, एक चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र के। हम सब ने मिलकर संविधान बनाया, और संविधान को इस तरह से बनाया कि जहां पर किसी प्रकार का अन्याय ना हो, और देश का हर एक व्यक्ति, राजा से लेकर रंक तक, पूर्ण विश्वास के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, निडर होकर, स्वतंत्रता के साथ यहां पर रह सके और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके।
अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठा सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की वर्तमान सरकार, मैं फिर आना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक वसूली मशीन, जिसको मैं कह सकता हूं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आज खुले रूप से सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में इस देश का प्रवर्तन विभाग ईडी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। और इस ईडी का भले ही हम प्रवर्तन मंत्रालय और प्रवर्तन विभाग के नाम से जाने, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुला नंगा अलोकतांत्रिक कृत्य इस ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। तो आपने सुना, अविनाश पांडे ने साफ साफ कहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो नेशनल हेराल्ड अखबार था, इन तमाम चीज़ को लेकर के बीजेपी और आरएसएस ने इनको मुद्दा बनाया, जो कि जिस तरह से चार्जशीट लागू किया गया था राहुल गांधी पर, ये तमाम मुद्दे पर बताया गया है कि 23 तारीख को इसका सुनवाई है और इस सुनवाई में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस पर जो अविनाश पांडे हैं, उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अपनी सत्ता की धौंस जमा करके जनता को भटकाने का काम कर रही है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।